जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम हमारे प्लॉट के अंदर पद कैसा निर्माण करना है और कौन सी पद में कौन भगवान विराजमान है उनकी हम पूरी जानकारी लेंगे। और कौन सी पद में हमारा प्रवेश द्वार आना चाहिए, पूर्व से, उत्तर से, दक्षिण से या पश्चिम से, कौन सी दिशा में और कौन से पद में हमारा प्रवेश द्वार होना जरूरी है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी लेंगे। और देखिए हमारे पूर्वजों ने बहुत साल प्राचीन काल में भृगु ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, ब्रह्म, वासुदेव, गर्क ऋषि, शुक्र, बृहस्पति, इन सारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए बहुत कुछ वास्तु के बारे में पूरा वास्तुशास्त्र ग्रंथ लिख के हमें सुपुर्द किया है। बहुत बड़ी देनगी हमें मिला है, तो उसका भी हम उपभोग लेते हैं। और देखिए अथर्ववेद में भी इसकी जानकारी अपने को मिलती है। मत्स्य पुराण में भी दूसरे अध्याय में वास्तु के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। देखिए अभी ये प्लॉट के बारे में देखते हैं और प्लॉट में पद कैसे निर्माण करना है वो भी देखेंगे। समझो कि ये हमारा प्लॉट है। देखिए ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चार दिशा हो गया। उसके बाद में उपदिशा है आग्नेय, वायव्य, ईशान्य और ये निवृत्ति दिशा। अभी दिशा हमें निर्देशित करने के बाद में क्या करना है कि समझो कि ये पूरब की साइड है। पूरब की साइड में देखिए, समझो हमारा ये प्लॉट 27 फीट है। तो ये 27 फीट में या हमें बराबर से 9 भाग में बांटने का है। अभी ये 9 भाग करने के बाद में 9 3 का 27, तो ये 3 3 फीट का एक एक पद निर्माण हो जाएगा। अगर ये एक एक पद 3 फुट का निर्माण हो जाता है तो ये पदों में कौन सा भगवान कहाँ विराजमान है वो हम देखेंगे। देखिए पूरब की साइड में ये पहले पद में है ईश भगवान। उसके बाद में है पर्जन्य, जयंत, इंद्र, आदित्य, सत्य, भ्रूष, आकाश और अग्नि। ये 9 भगवानों का या विराजमान हर एक पदों में उनका अपना अस्तित्व है। तो देखिए अगर हमें अभी पूरब की साइड में प्रवेश द्वार देना है तो पूरब की साइड में हमें ये पहला एक और दो, ये दो पद छोड़ देना है। और उसके बाद में आता है जयंत और इंद्र। ये दोनों पद में हमारा प्रवेश द्वार अगर आता है तो ये बहुत उचित जगह हो जाती है पूरब की साइड में। अगर समझो कि हमारा तो प्लॉट छोटा होता है और छोटे प्लॉट में हमें बहुत सारी उपलब्धता करना पड़ती है। लिविंग होना चाहिए, डाइनिंग होना चाहिए, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, सभी सुविधाएं निर्माण करने की ज़रूरत होती है। उसी के हिसाब से अगर विशेष परिस्थिति में ये दो पद में हमारा प्रवेश द्वार नहीं बना सकते हैं तो ये आदित्य में ले लीजिए। तो ये भी, लेकिन ये दो पद उचित है, इससे भी ये दो पद उचित है, इसीलिए यहाँ अगर दरवाज़ा लेते हैं तो ठीक है, अगर नहीं ले सकते हैं तो आदित्य में ले लीजिए। उसके बाद में चलिए देखते हैं। अभी ये दक्षिण की बाजू है। ये दक्षिण बाजू में अभी ये भी 27 फीट समझो। 27 फीट में हमें ये 9 पद बनाया, 3 3 फीट का एक एक पद बन गया। तो इसमें क्या होता है कि ये देखिए निवृत्त कॉर्नर में पितर है या मृगदेव है, भृंगराज, गंधर्व, यम, गृहक्षत या गृह रक्षक भी कह सकते हैं इसको, वितत, पुरुषा और अग्नि। ये 9 भगवानों का हमारा 9 पदों में विराजमान है। तो देखिए अभी ये दक्षिण की तरफ हमें अगर प्रवेश द्वार देना है तो देखिए यह यम पद आता है, इसमें हमें देना नहीं है। गंधर्व, भृंगराज, मृग और पितर, ये 5 पद हमें छोड़ देना है। और उसके बाद में पूरब की तरफ से देखते हैं तो पूरब की तरफ से आग्नेय और पुरुषा, ये 2 पद छोड़ देना है। तो हमारा सबसे अनुकूल दरवाज़ा गृहक्षत में बनाना है। ये गृहक्षत जब पद आता है, ये 4 नंबर का पद है दक्षिण बाजू में, तो प्रवेश द्वार हमें गृहक्षत में उचित होता है। अगर यह विशेष परिस्थिति में नहीं दे सकते तो विथत में दे सकते हैं, विथत में भी देगा तो भी चलेगा, लेकिन उचित जगह हमें गृहक्षत यही पद मिलता है। देखिए अभी पश्चिम की तरफ देखते हैं तो ये पश्चिम की बाजू में भी समझो ये 27 फीट है, तो हम ये इसका 9 पद बना सकते हैं। अगर 9 पद बनाते हैं तो 3 3 फीट का हमें 9 पद मिल जाता है। अभी ये 9 पद में देखिए यहाँ से फिर स्टार्ट करते हैं तो पितर, द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शेष, पाप, यक्ष्मा और रोग, ऐसा ये 9 भगवानों का यहाँ विराजमान है।
तो देखिए ये पश्चिम का साइड है, पश्चिम के साइड में ये 9 पद होने के बाद में देखिए ये दक्षिण से 3 पद छोड़ देना है, पितर, द्वारिक और सुग्रीव। और उसके बाद में आता है पुष्पदंत और वरुण, ये वरुण सेंटर में आता है और उसके बाजू में दक्षिण बाजू में पुष्पदंत आता है। ये 2 स्थान उचित है। अगर विशेष परिस्थिति में ये 2 स्थानों में नहीं दे पाए तो सुग्रीव ये भी, यहाँ भी हम प्रवेश द्वार दे सकते हैं, लेकिन ये 2 स्थान है ये उचित है। उसके बाद में अगर यहाँ नहीं दे सकते तो सुग्रीव ये पद में हम प्रवेश द्वार दे सकते हैं, या तीनों पद में उचित रहेगा। उसके बाद में देखिए अभी उत्तर की तरफ देखते हैं, तो उत्तर के बाजू में समझो हमें ये 9 पद बनाए, ये भी 3-3 फीट की बनाए, 27 फीट की लंबी समझो, तो ये 3-3 फीट का 9 पद बनाया। ये 9 पदों में देखिए पहले पद में रोग है, नाग है, मुख है, भल्लाट, सोम, भृंगराज, अपना भुजंग है, या मृग भी कह सकते हैं, आदिति, दीति और ईश भगवान। ऐसे ये भी 9 पदों में 9 भगवान विराजमान है। तो हमें उत्तर की साइड में पश्चिम की तरफ का रोग और नाग ये 2 पद छोड़ देना है, और जहाँ मुख्य देव है और ये भल्लाट है और सोम है, ये मुख्य देव, भल्लाट और सोम, ये तीनों जगह पद में हम प्रवेश द्वार दे सकते हैं। तीनों प्रवेश द्वार अच्छा है, तो समझो कि आप भल्लाट में अगर दे सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन तीनों भी उत्तर की साइड में ये तीनों पद उचित है, तीनों पद में हम कहीं भी प्रवेश द्वार दे सकते हैं। अभी देखिए प्रवेश द्वारों का हमें पूरा जानकारी ले ली है, और यही प्लॉट के अंदर सेंटर में आता है ये ब्रह्मा। देखिए अगर हम 9 पदों का 81 पदों का अगर घर बना रहे हैं, तो 81 पद में सेंटर में ये 9 पद ब्रह्मा का आता है, तो यह ब्रह्मस्थान कहते हैं। इसके अगल बगल में बांधकाम नहीं करना है या कोई भी निर्माण नहीं करना है हमें। उसके बाद में ये ब्रह्मा के हिसाब से टॉयलेट कहाँ लेना है, बाथरूम कहाँ लेना है, उसकी भी जानकारी हमें अपने प्लॉट पे, अपने चैनल पे आपको सभी जानकारी मिलती रहेंगी, दी दी है। आप सब्सक्राइब करके उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। और उसके बाद में देखते हैं, देखिए ब्रह्मा के उत्तर बाजू में पृथ्वीधर है और दक्षिण बाजू में विवस्वान है। और देखिए वो पूर्व बाजू में आयरमान है और पश्चिम बाजू में मित्रदेव है। और ये जो कॉर्नर आता है नैऋत्य कॉर्नर में, ब्रह्मा के सामने, कॉर्नर में नहीं, पितर और ब्रह्मा के बीच में, यहाँ इंद्र और जय आते हैं, और यहाँ भी रुद्र और जय आता है वायव्य में, वायव्य मध्य में ब्रह्मा के सामने और निवृत्ति मध्य में इंद्र जय, वायव्य और ब्रह्मा के बीच में मध्य में रुद्रजय आते हैं, और ईशान्य और ब्रह्मा के बीच में अपवत्स आते हैं। वैसे ही आग्नेय और ब्रह्मा के बीच में ये सवित्र भगवान या विराजमान है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।